Hello friends, once again you are most welcome on my YouTube channel AK Biology Guide for NEET Exams. Friends, लास्ट वीडियो में हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, जैसे कि आपका डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज, एल फ्रुक्टोज, डी गैलेक्टोज, एल गैलेक्टोज, डी मैनोज, एल मैनोज। हमने जितने भी ओपन चेन स्ट्रक्चर्स थी जो मोनोसैकराइड्स होते हैं उनकी हमने बेसिक स्टडी लास्ट वीडियो में की थी। इस वीडियो में हम एक्चुअली स्टडी करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कैसे होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। डी ग्लूकोज मतलब डेक्सट्रोरोटेटेड ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, लेवोरोटेटेड ग्लूकोज। डी ग्लूकोज में एल ग्लूकोज में डिफरेंस किसका था? 5th पोजीशन पर जो हमारा कायरल कार्बन होता है उस पर OH ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। OH ग्रुप आपका राइट साइड से लेफ्ट साइड में चले जाता है तो हमारा एल ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है। ये एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं। और इसी तरीके से डी फ्रुक्टोज, एल फ्रुक्टोज ये एक दूसरे के इनैंशियोमर है। इसमें भी सेम यही चीज़ हो रही है, OH ग्रुप राइट पोजीशन से लेफ़्ट पोजीशन पे चले जाता है और बाकी के जो भी ग्रुप्स होते हैं वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के एनैंशियोमर हैं तो नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं और मिरर इमेज भी हैं। राइट, नेक्स्ट थिंग, डी गैलेक्टोज और डी एल गैलेक्टोज का एग्जाम्पल भी सेम है। ये भी एक दूसरे के एनैंशियोमर है। यहाँ पे देखो OH ग्रुप लेफ्ट साइड में, यहाँ पे OH ग्रुप आपका राइट साइड में अवेलेबल है। दिस इज़ ये राइट साइड में अवेलेबल है हमारा और ये लेफ़्ट साइड में अवेलेबल है। ये एक दूसरे के एनैंशियोमर हैं। ऐसी डी मैनोज, डी एल मैनोज ये भी एक दूसरे के एनैंशियोमर है। OH ग्रुप राइट साइड में है, यहाँ पे OH ग्रुप लेफ़्ट साइड में है। राइट साइड में जो OH ग्रुप होता है यानी जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करते हैं और जो लेवोरोटेटरी मॉलिक्यूल होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट साइड में रोटेट करते हैं, इसलिए उनको लेवोरोटेटरी बोलते हैं। और जो राइट साइड में रोटेट करते हैं उनको डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं। सेकंड थिंग इसमें ये चीज़ है कि ये जो हमारा डी गैलेक्टोज है वो डी ग्लूकोज का एपीमर है। राइट, और डी मैनोज भी डी ग्लूकोज का एपीमर है। एपीमर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आइसोमर होते हैं जो डायस्ट्रियोमर की कैटेगरी में आते हैं। डायस्ट्रियोमर भी एक तरह के आइसोमर होते हैं। डायस्ट्रियोमर में एक्चुअली होता क्या है कि उसमें एटलीस्ट 2 कायरल कार्बन होने चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। उन 2 कायरल कार्बन में से एक कायरल कार्बन पर OH ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है तो हमारा एपीमर जनरेट होता है, यानी नया मॉलिक्यूल जनरेट होता है। जैसे कि इस मॉलिक्यूल में हम देख सकते हैं जब डी ग्लूकोज की 4th पोजीशन पर OH ग्रुप आपका राइट साइड से लेफ़्ट साइड में चले जाता है तो डी गैलेक्टोज बनता है और ये डी गैलेक्टोज एक डी ग्लूकोज का एपीमर है। सेम केस डी मैनोज में होता है। डी मैनोज में 2nd पोजीशन पर जो 2nd पोजीशन का जो कायरल कार्बन होता है, बेसिकली जो हमारे पास में मोनोसैकराइड्स होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन में से पहले कार्बन को छोड़कर और लास्ट कार्बन को छोड़कर बाकी के सारे कार्बन कायरल कार्बन होते हैं। तो उन कायरल कार्बन पर OH ग्रुप की पोजीशन चेंज होती रहती है। तो अब 2nd पोजीशन पे OH ग्रुप हमारा यहाँ पे ये रेफरेंस हम लेते हैं डी ग्लूकोज का। इस डी ग्लूकोज में OH ग्रुप हमारा राइट साइड में था, बट इन द केस ऑफ डी मैनोज ये OH ग्रुप हमारा लेफ्ट साइड में चले गया। तो ये डी मैनोज डी ग्लूकोज का एपीमर है और एल मैनोज डी मैनोज का इनैंशियोमर है। राइट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। फर्स्ट वन इज इनैंशियोमर, सेकंड इज डायस्ट्रियोमर, थर्ड इज एपीमर एंड नेक्स्ट थिंग इज एनोमेरिक स्ट्रक्चर। एनोमेरिक स्ट्रक्चर मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट होती है। हमने एग्जाम्पल लिया है डी ग्लूकोज का। डी ग्लूकोज का फॉर्मूला है, दोनों OH ग्रुप इस तरह अवेलेबल होते हैं और ये हमारा CHO जो कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसका जो OH ग्रुप जो कि राइट साइड में अवेलेबल है जो कि डी ग्लूकोज का एग्जाम्पल है, ये OH ग्रुप इस C के साथ में अटैच होता है और ये H आपका O के साथ में चला जाता है, यहाँ पे O के साथ अटैच हो जाता है। और ये जो O है हमारा, ये दिस O विल कन्वर्ट इनटू दिस वन, ईथर O में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आपका जो ये फर्स्ट पोजीशन का जो कार्बन है, ये फर्स्ट पोजीशन का कार्बन एरोमेरिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। 3, 4, 5 एंड 6
फर्स्ट पोजीशन का कार्बन एरोमेरिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे OH आ जाता है तो OH H एंड नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे O। तो इस तरीके से जो ये कार्बन है, इस कार्बन की चारों वैलेंसीज पर डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं, जो कि एक कायरल कार्बन की प्रॉपर्टी होती है। इस तरीके से ये आपका एनोमेरिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एनोमेरिक कार्बन में कन्वर्जन होने की वजह से ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि अल्फा डी ग्लूकोज। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट नंबर का कार्बन है, फर्स्ट नंबर का कार्बन। ये जो O ईथर ग्रुप था, ये वाला हमारा O यहाँ पे आ जाता है। फर्स्ट पोजीशन के कार्बन पे हमारा HOH, इसका जो OH ये राइट साइड में था, ये हमारा यहाँ पे, और आपका OH, ये OH यहाँ राइट साइड में और H इधर। नेक्स्ट सेकंड पोजीशन पे HOH, थर्ड OHH एंड फोर्थ पे HOH, CH2OH। ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा ये OH ग्रुप होता है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में राइट साइड में होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज। और बीटा डी ग्लूकोज में ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में चले जाता है। यू कैन सी हियर, लेफ्ट साइड में जाने की वजह से इसको हम बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। तो दो तरह के एनोमर होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। रिंग लाइक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि जो OH ग्रुप, ये हमारा OH ग्रुप, अगर ये OH ग्रुप इस OH ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में अवेलेबल है तो ये हमारा होगा अल्फा अपोजिट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज होगा। और अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर ये हमारा सेम डायरेक्शन में है तो ये होगा बीटा। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है तो राइट साइड में अल्फा और लेफ्ट साइड में बीटा। और रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अगर ये OH ग्रुप इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हमारा अल्फा, एंड अगर ये हमारा सेम डायरेक्शन में है तो ये बीटा फॉर्म होगी। तो इस तरीके से ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली बीटा डी फ्रुक्टोज बनता है। बीटा डी फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप इस OH के साथ में इंटरेक्ट करता है, और इंटरेक्ट करने के बाद में ये H हमारा इसके साथ में चले जाता है और O हमारा अलग रह जाता है। O हमारा आ जाता है यहाँ पर। इस तरीके से ये O जो कि हमारा यहाँ पे ईथर की फॉर्म में था, ये O यहाँ पे शो होता है। उसके बाद में CH2O जो फर्स्ट पोजीशन पे था, फर्स्ट पोजीशन का CH2OH एंड OH। देन सेकंड पोजीशन पे हमारा सेकंड पोजीशन पे ये फर्स्ट पोजीशन का है, ये सेकंड पोजीशन का है। थर्ड पोजीशन पे फिर हमारा HOH, फोर्थ पोजीशन फिर HOH, एंड उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे CH2OH एंड OH। इस तरीके से हमारा बीटा फ्रुक्टोज की फॉर्मेशन होती है, बीटा फ्रुक्टोज की सिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो सेकंड पोजीशन पे, इस पोजीशन पे जो कार्बन होता है ये हमारा एनोमेरिक कार्बन होता है। ये एनोमेरिक कार्बन होता है। और ग्लूकोज में फर्स्ट पोजीशन का जो कार्बन होता है ये एनोमेरिक कार्बन होता है। ये चीज़ याद रखने वाली है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये एनोमेरिक कार्बन है। तो इस तरीके से दो तरह की एनोमेरिक फॉर्म होती हैं, एक तो अल्फा, एक बीटा, राइट। ओपन चेन स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल को, चाहे वो 5 कार्बन कंपाउंड हो, चाहे वो 6 कार्बन कंपाउंड हो, एनी काइंड ऑफ कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू anomeric structure, or you can say ring like structure with the help of anomeric carbon. And I told you earlier anomeric carbon मतलब वो कार्बन जो किसी ओपन चेन स्ट्रक्चर को रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, उस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर, subscribe and press the bell icon so that you can get the notification for future videos. Have a nice day.